यस डियर स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सरसाइज 13.1 का। स्टेटमेंट रीड करते हैं। द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 5 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली. Find the cost of whitewashing the walls of the room and the ceiling at the rate of rupees 7.50 पर मीटर स्क्वायर. वेरी इजी, वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है. देखिए, सबसे पहले तो हमने देखना होता है कि क्यूब है ये क्यूबाइड है. यहाँ से पता लग रहा है डायमेंशन से जो वेरिएबल्स गिवन है, मतलब लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, इट मीन्स क्यूबाइड है. जो रूम है वो क्यूबाइड शेप का है, रेक्टेंगुलर शेप का है. इन्होंने क्या कहा है क्वेश्चन में, जो फ्लोर है उसको छोड़कर, फर्श को छोड़कर, चारों वॉल्स में, चारों साइड्स में, दीवारों पर, चारों तरफ जो दीवारें होती हैं उन पे, और सीलिंग यानी कि छत पर पे इन्होंने क्या करा, वाइट वॉश करवानी है. तो हमें कोस्ट बता दीजिए निकाल कर, कितनी कोस्ट आएगी. अगर कितनी कोस्ट, क्या गिवन क्या है जी हमारे पास, फाइंड द कोस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग. कंबाइनली इकट्ठा पढ़नी है ये स्टेटमेंट, ठीक है जी. 4 दीवारों का और एक छत का, 5 चीज़ों का एरिया फाइंड आउट कर दीजिए. अगर रेट क्या गिवन है, एट द रेट ऑफ रुपीज़ 7.50 पर मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग अगर उनका कोस्ट आता है, मतलब पर मीटर स्क्वायर क्या कोस्ट गिवन है, 7.50. सबसे पहले तो देखिए क्या चीज़ है. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे जी, फ्लोर छोड़ देंगे. देखिए डायग्राम में फ्लोर को छोड़ दिया. हम क्वेश्चन ही देख लेते हैं. फ्लोर को छोड़कर चारों दीवारें होगी और प्लस सीलिंग, छत होगी. इसको बहुत सिंपल वे में करेंगे. चारों दीवारों का मतलब लेटरल सरफेस एरिया. क्यूब एंड क्यूबाइड के लिए लेटरल सरफेस एरिया का यूज़ किया जाता है. तो लेटरल सरफेस एरिया मतलब 4 दीवारों का एरिया प्लस जो सीलिंग है. सीलिंग देखिए रेक्टेंगुलर शेप की है, तो हम प्लस में करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ. ठीक है जी. हमें गिवन क्या है, आपने भी नीट एंड क्लीन इसी वे में अपना डायग्राम मेंटेन करना है नोटबुक्स पे. और बेटर ये है कि उसकी डायमेंशंस हैं, जैसे लेंथ हमने 5 मीटर गिवन है, ठीक है जी, यहीं पे लिख दी. तो ये हमारे ही क्वेश्चंस के लिए इजीनेस रहती है जब सॉल्व करना होता है उसको. ब्रेड्थ 4 मीटर है, हाइट 3 मीटर है, ठीक है. ये इंडिकेशंस डॉटेड लाइन डालकर आप लिख सकते हो. अगर बेटर रहेगा कि लिख दो, इससे दूर से पता लग जाता है कि हाइट किसको इंडिकेट कर रहा है जी. अब हम गिवन क्या है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट गिवन है हमारे पास. रिक्वायर्ड एरिया फॉर वाइट वॉशिंग, रिक्वायर्ड एरिया क्या बोला उन्होंने, चारों चारों जो 4 साइड वॉल्स हैं उनको लेना है, प्लस एक सीलिंग छत लेनी है. छत हमें पता है रेक्टेंगुलर शेप की है. रेक्टेंगुलर शेप का मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर चाहिए. एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है जी. इंटू लिखो या ना, ये अंडरस्टूड होता है कि इंटू है. LSC क्या है, लेटरल सरफेस एरिया, मतलब चारों दीवारों का क्या है, 2HL प्लस ब्रेड्थ. बस सब्स्टिट्यूट करते जाइए वैल्यूज. 2 इंटू 3 ब्रेसिस, राउंड ब्रेसिस स्टार्ट, 5 + 4 प्लस 5 इंटू 4 एरिया ऑफ रेक्टेंगल. यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया जी, 54 + 20, 74 मीटर स्क्वायर. आपको पता है कि यहाँ पे हमें नेसेसिटी नहीं हुई फील कि इनको कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि जितनी भी डायमेंशंस गिवन थी इक्वल यूनिट्स में गिवन थी, मतलब मीटर 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 में ही थी. और आपको ये भी पता है एरिया जब भी हम फाइंड आउट करते हैं स्क्वायर्स में ही आता है. देखिए जो मीटर है यहाँ पे cm भी हो सकता है, कुछ भी मेजरमेंट का यूनिट हो सकता है.
पर स्क्वायर हमेशा ही रहेगा, क्योंकि एरिया का ये एक रूल है कि स्क्वायर्स में आंसर आता है, ठीक है। मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, वो डिपेंड करता है जो गिवन डाटा है वो सेंटीमीटर्स में या मीटर्स में है। यहाँ तक तो जी हो गया जी। रिक्वायर्ड एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया। कितना एरिया है टोटल? 74 मीटर स्क्वायर, 4 साइड्स का, एक छत का, सीलिंग छत का, ठीक है जी। जो हमने यहाँ पे फर्श बनाया हुआ फ्लोर है, ठीक है जी, यहाँ पे सीलिंग इस छत का, चारों साइड ये कितना आ गया? 74 मीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में सिंपल सी बात क्या पूछी थी उन्होंने, हमें 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दे रखी है। वेरी इजी, बस जितना हमारे पास एरिया है उसको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। हमें क्या गिवन है? कॉस्ट दी हुई है 1 मीटर स्क्वायर की 7.50 पर मीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 1 मीटर स्क्वायर गिवन कितनी है जी? ₹7.50 गिवन है। तो हमारे पास एरिया, रिक्वायर्ड एरिया क्या है? 74 मीटर स्क्वायर। फिर हम कैसे निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 74 मीटर स्क्वायर, 74 मीटर का निकालना है, 1 का गिवन है। इट मीन्स मल्टीप्लाई कर देंगे 7.50 इंटू 74 मीटर स्क्वायर। हमारा आंसर क्या आ जाएगा जी? ₹555। टोटल कॉस्ट आई है हमारे रिक्वायर्ड एरिया की, यानी कि 4 दीवारों साइड्स की और एक छत की, 5 जो, ठीक है, 5 थिंग्स की। कितनी कॉस्ट आएगी अगर हम उस पर वाइट वॉश करवाते हैं? ₹555। आप इसको लास्ट में ऐसे भी कर सकते हो, या अगर आपने जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में करा था वैसे भी कर सकते हो। आपका ना वो रॉन्ग है ना ये रॉन्ग है, ठीक है जी। ऐसे भी कर सकते हो। कॉस्ट में अपॉन में 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर को 1 मीटर स्क्वायर के साथ कैंसिलेशन कर दोगे आप, और उसको उसके साथ मल्टीप्लिकेशन। देखिए लास्ट बिल्कुल ही डिट्टो क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा, इस वे में भी कर सकते हो। अगर आप ऐसे भी कर दोगे डायरेक्ट, ना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में पढ़कर, डायरेक्ट बस ऐसे लिख दोगे, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश इज इक्वल टू दिस ₹7.50, और कॉस्ट ऑफ जितने की हमें रिक्वायर्ड है 74 मीटर स्क्वायर की निकालनी है, रुपीज़ हमारा 555 हमारा आंसर आ गया जी। इसी के साथ ही जी आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। अभी हम जल्दी से वापस आते हैं आपके साथ थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करने। थैंक यू स्टूडेंट्स।